so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, क्या पृथ्वी के अलावा भी जीवन संभव है? हाँ हाँ बिल्कुल है। अरे तुम अज्ञानी कैसे कैसे मूर्खों वाले प्रश्न कर लेते हो। हालांकि मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, चाहे वो दुनिया हो चाहे तुम्हारी ये दुनिया हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम्हें कौतूहल है, उस दुनिया में लोग झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी पर तुम्हारे लोक में लोग सच्चिदानंद हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ तो हर कोई झूठा है। अब मैं पिछले दिनों वहां जब गया तो मैंने देखा कि बरसातों में पूरी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं वहां पर। तुम्हारी पृथ्वी जैसा नहीं है, एकदम सपाट बढ़िया बढ़िया चिकनी चिकनी रोडें बनी हैं। उस दुनिया में एक से एक गरीब बसता है, खाने के लिए रोटी नहीं है वहां पर। यहाँ जैसे बड़े बड़े लोग अमीर लोग नहीं होते हैं वहां पर। उस दुनिया की पुलिस पूरी की पूरी भ्रष्टाचारी। यहाँ तक कि जो उनका ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, वो भी 100-200 के बिना छोड़ता नहीं है। उस दुनिया के जो पॉलिटिशियन होते हैं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं। सब झूठ बोलते हैं, चुनाव में इतने गंदे गंदे वादे करते हैं, इतने भ्रष्ट और झूठे वादे करते हैं कि कभी पूरे करते ही नहीं है। इस दुनिया की तरह नहीं है जो साहूकार पॉलिटिशियन तुमको मिले हुए हैं। वहां का आदमी मोटापे से त्रस्त है। वहां के आदमी के पेट में कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जब देखो कब्जी रहती है, ठीक से सुबह साफ नहीं होता पेट। वहां का आदमी खाने में बहुत मिलावट करता है। जैसे वहां पर स्टॉल विस्टॉल लगी रहती है, बाजारों में लोग खाना खाते हैं, तो वहां पर वही वाला तेल है ना, 50 दिन तक काला नहीं पड़ जाता, भुजंग नहीं पड़ जाता, तब तक यूज किया जाता है। ऐसा तुम्हारी जैसा नहीं है कि जहां पर लोग सजग शुद्ध बना के देते हैं, मिलावट बिल्कुल नहीं करते। वहां ऐसा सब नहीं है भाई। वो दुनिया ही इतनी गंदी है जिसकी मैं क्या ही बताऊं। मैं तो जाने का मन नहीं करता मेरे को उस दुनिया में। पिछली बार तो 1.5 करोड़ साल तक मैं गया नहीं। मैंने कहा क्या करेंगे तुम्हारी दुनिया में आके। वहां पर है ना, पति पत्नी झगड़ा बहुत करते हैं। जैसे शादी हो जाएगी ना, हर बात पे झगड़ते रहेंगे। खासकर साल 6 महीने में तो उनकी बिल्कुल नहीं पटती। यहाँ जैसा नहीं है, जितने प्यार से लोग बाग रहते हैं, पति पत्नी तो इतने ही प्यार से लेते हैं, सोनू बाबू ये सब क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे कोई नाम नहीं देते वहां पर। वहां पर जो चुड़ैल दाइन कहते हैं, राक्षस, ऐसे नामों से अपने पति पत्नी को एक दूसरे को संबोधित करते हैं। अच्छा, वहां पर क्या है, कोई मोबाइल वोबाइल नहीं है, फालतू की बोरिंग लाइफ है, ना OTT है ना कुछ है। ऐसा कोई इंजॉयमेंट नहीं है वहां पर। लोग बस ऐसे अपने में बातचीत करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। यहाँ जैसा नहीं है कि जो तुम्हारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। वहां पर मुनाफाखोरी बहुत है। 1 रुपए की चीज 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए तक में बेचते हैं। यहाँ जैसा नहीं है कि मान लो 100 रुपए की चीज होगी तो 95 रुपए में ही दे देगा आदमी, घाटा खा के बेच देता है। कई बार तुम जाते हो ना, तो दुकानदार तुमको क्या बोलता है कि भाई साहब जैसा भी ले जाओ, घाटा खा के दे देंगे, दे देते हैं यहाँ लोग। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई घाटा नहीं खाता, बल्कि 1000, 2000, 4000% तक प्रॉफिट लेता है। उस दुनिया में जो सरकारी ऑफिसेस है ना, उसमें लोग बस कामकाज ही नहीं करते। बताओ, अगर आप सुबह वहां चले जाओ तो शाम तक बैठे रहो, कोई काम नहीं होगा, दिनों दिन तक बैठे रहो, आपकी फाइल लगी रहेगी, सालों साल तक फाइल लगी रहेगी और आगे काम नहीं होगा। यहाँ जैसा नहीं है कि बस गए और तुरंत, मतलब जाने से पहले अपन सोच लेते हैं और अपना काम हो जाता है। सरकारी ऑफिस में हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताओ। उस दुनिया में जो खेती होती है ना, वहां पर पूरा केमिकल खाद का उपयोग किया जाता है। मतलब हर चीज में वो केमिकल डालता है। यहाँ जैसा नहीं है, जैसे शुद्ध अपने तो गोबर खाद और ये सब बढ़िया बढ़िया यूज करते हो तुम्हारे यहाँ, तो वहां वैसा नहीं है, है ना। वहां पर ट्रैफिक बहुत लगता है, मतलब जगह जगह ट्रैफिक लगा हुआ है वहां पर, मतलब निकलना मुश्किल है। कोई भी कहीं से भी गाड़ी घसीट लेता है वहां पर। तो यहाँ जैसा नहीं कि मतलब सब अपनी लेन में चल रहे हैं और मतलब सब देख रहे हैं कि नहीं, आप पहले निकलिए, देखिए आपका निकलना बहुत जरूरी है। कितना डेकोरन है यहाँ पर, मेरे समझ में नहीं आता। तुम्हारी दुनिया बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छा, वहां पर क्या लोग बाग है ना, पेड़ देखते सब काट देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पर लोग बाग। जंगलों से उनको कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारी दुनिया जैसा नहीं है। यहाँ पर देखो, तुम कितने कितने रोज रोज पेड़ उगाते रहते हो, उनकी देखभाल करते हो, एनवायरमेंट का ध्यान रख रहे हो।
वहां पर स्त्री प्रधान समाज है, बताओ कितने बेवकूफ हैं वो लोग। मतलब औरतों की रेस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, बेवकूफों वाली बातें करते रहते हैं। वहां पर शादी के बाद है ना, लड़का लड़की के घर विदा होके जा रहा है, लड़की वालों को दहेज दिया जा रहा है, ये सब चल रहा है वहां पर। लड़की को पढ़ाया जा रहा है, लड़की की इच्छाओं की पूर्ति की जा रही है, उसको सुना जा रहा है। ऐसी फालतू की बातें करते हैं वो लोग। तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम लोग समझदार हो, तुम्हारी ये सब फालतू की बातें नहीं चलती हैं। उस दुनिया के हेल्थ सिस्टम पूरा चरमरा गया, मुनाफाखोरी बहुत है। अगर उस दुनिया का कोई बंदा बीमार हो जाए तो अस्पताल वाले न जाने कौन कौन से फालतू की टेस्ट करा देते हैं, बिना बात ही करवा देंगे और दवाइयाँ लिख देंगे। और यहाँ तक कि वो जो टेस्ट कराते हैं वो भी अपने जानकार के करवाते हैं ताकि उसमें उनका कमीशन बन सके। और दवाइयाँ ऐसे लिख देते हैं, कमीशन बनता है ना, ऐसी मुनाफाखोरी चल रही है वहाँ पर। हालांकि बंदे की सिर्फ गैस हुई हो, छोटी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो 2-2 4-4 दिन तक बिल बनाने के चक्कर में अपने अस्पताल में रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पर। यहाँ जैसे मतलब धर्मात्मा लोग नहीं है वहाँ पर। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, तुम्हारी दुनिया में सब बढ़िया चल रहा है। एक भी चीज मतलब इतनी परफेक्ट दुनिया बनी कैसे, मत ये सोचता। अंड वंड दुनिया में एक डोनाल्ड रहा करता था, उसके 3 संतानें थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वो संतानें रहती कहाँ है। उसने तो पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद उसने अपने पास रखा नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत होता है इसके अंदर। मतलब पालने पोसने में आजकल बच्चों का खर्चा कितना होता है ये बता। तो डोनाल्ड इतना समझदार था, वो जानता था कि अगर बच्चों को अपने पास रख लिया तो उसने खर्चा पानी बहुत हो जाएगा। उसने कहा इन 3 संतानों को रखने की बजाय अगर मैं 3 गर्लफ्रेंड रख लूं तो अपना एंजॉयमेंट भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार उसने अपनी 3 गर्लफ्रेंड रख ली, जिनका नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूंगा नाम जान के। भाई जिसकी गर्लफ्रेंड है वो जाने अपनी गर्लफ्रेंडों का नाम। अब आए दिन जो डोनाल्ड की गर्लफ्रेंड थी ना, वो उसे कहीं ना कहीं घूमने ले जाया करती थी। कभी रेस्टोरेंट ले गई, कभी पिक्चर दिखाने ले गई, कभी कहाँ ले गई। लेकिन डोनाल्ड भी चतुर था, वो जानता था आए दिन ये घुमाने ले जाएंगे, इसलिए वो रोज अपना पर्स घर पे ही भूल आया करता था, जिसमें हालांकि कुछ पैसे वैसे हुआ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जब बिल देते हैं तो कहने को यही हो जाता है ना कि मैं पर्स अपना घर भूल आया। एक दिन अचानक सुबह सुबह जब डोनाल्ड उठा तो उसे लगा कि मुझे नाश्ता करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात लगी उसे, नाश्ता करना चाहिए। भाई बुद्धिशाली भी था डोनाल्ड। तो उसने अपनी बीवी को बुलाया और बोला कि एक काम करो, तुम जरा मेरे लिए एक बढ़िया सा नाश्ता बना दो। तो डोनाल्ड की बीवी बोली खुद क्यों नहीं बना लेते। उसने बोला तुम्हें क्या रखा हुआ है यहाँ पर। बीवी बोली हाँ बात तो सही कह रहे हो, मेरे को रखा तो इसीलिए है तुमने। चुपचाप वो चली गई, नाश्ता बना के ले आई। उसने इतने में अपनी गर्लफ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया कि देखो नाश्ता बन रहा है, तुम लोग भी आ जाओ, अपन साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। नाश्ते की टेबल पे जब डोनाल्ड अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठा था, तीनों के साथ, तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है। उसकी बीवी बोली शायद है। उसने कहा चुप हो जा, तेरे को बोलने के लिए किसने कहा है, तू औरत है, बीबी है, बीबी की तरह चुपचाप साइड में रसोई में जाके बैठ जा। वो चुपचाप जाके रसोई में बैठ गई। गर्लफ्रेंड ने अपने अपने विचार इसके सामने रखे कि हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी, हमने यूट्यूब पे ये देखा था, हमने सोशल मीडिया पे ये देखा था। उसको अपनी गर्लफ्रेंड की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया था। 3 गर्लफ्रेंड, बीवी साइड में रखी हुई है, सबके साथ नाश्ता कर रहा है, बीवी से खाना बनवा रहा है। ऐसा कोऑर्डिनेशन तुम्हें अपने जीवन में लाना होगा अगर जीवन को सुंदर बनाना है। खैर उसने सोचा कि वो दुनिया है कि नहीं है, इस पे रिसर्च की जाए। लेकिन रिसर्च करने के लिए तो फिर टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी फालतू की बातें करनी पड़ती है। तो डोनाल्ड ने कहा क्या करना है इन सब में, इतने में तो मैं 2 गर्लफ्रेंड और बना लूँगा। तो नाश्ता वाश्ता करके उसने बोला कि चलो शाम को मिलते हैं, एक एक गर्लफ्रेंड से तुमको कल मिलूंगा, तुमको परसों मिलूंगा, तुमको पल्ले रोड मिलूंगा। सबको बांट रखा था, टाइम दे रखा था उसने। उस हिसाब से उसने सबको अपॉइंटमेंट अपनी दे दी। उसके बाद वो अपनी बीवी से पैर दबाने के लिए अपने बेडरूम में चला गया।